ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 35 पे चालू करना है। यहाँ पर 34 नंबर की गाथा में यह बात आई कि जिनको आत्मबुद्धि है, आत्मरुचि है, जिनको वेद विज्ञान है, वो परम वेद विज्ञान है, ऐसे जीवों को तप आदि में कभी दुख नहीं होता। कर्म है, कर्म है, कर्म के सामने सहज भाव, शांत भाव, आराम भाव करना है, तो ही हमारा कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण नहीं होएगा। कर्म के सामने भाया नहीं चढ़ाना है, कर्म के साथ फाइटिंग नहीं करना है। कर्म के सामने जितनी जोर से कर्म आ रहा है, इससे ज्यादा जोर से हमें हमारा आत्मा में रहना है। यही फॉर्मूला है कर्म को भगाने की, और कोई अन्य फॉर्मूला दिखती नहीं है। ठीक है, यहां पर अभी 35 नंबर की गाथा में उत्थानिका में आचार्य देव लिखते हैं कि खेद पाने वालों को आत्मस्वरूप की प्राप्ति का अभाव दर्शाते हुए कहते हैं। कह दिया ना आगे कि खेद नहीं होता, लेकिन जिनको खेद होता है उनको आत्मस्वरूप की, बरोबर है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं दिखती, आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, जिन्हें खेद दिखता है। देखो गाथा 35 71 पेज नंबर। राग द्वेषादि कल्लोले प्रलोलम यन्मनो जंजलम, यपश्यत्यात्मस्तत्त्वं सतत्वं नेतरो जना। क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो, चंचल चीतलहीन जब राग रुद्वेष ही लोर, आत्म तत्व वही लखे नहीं क्षुब्ध न और। क्या कहते हैं यहां पर, देखो, जिसका मन रूपी जल, बरोबर है,
मन रूपी जल यानी कि मन के जल तो कैसा है, निराकार है, कलर रहित है, इसमें जो भी कलर डालो वो कलर वो पकड़ लेता है, ऐसा है ना। तो क्या है कि जिसका मन रूपी जल राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभादि तरंगों से चंचल नहीं होता। आगे बात ना, जो भी कलर डालो वैसा कलर हो जाए, ऐसा पानी का स्वभाव है। तो ऐसे मन में क्रोध आया तो क्रोध रूपी हो गया, राग आया तो राग रूपी हो गया, मान माया लोभ आदि आया तो उस रूप हो जाता है मन। तो यहां पर आचार्य देव कहते हैं कि जिसका मन रूपी जल राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभादि तरंगों से चंचल नहीं होता, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों रूप नहीं होता, द्रव्य कर्म है ना, 9 कर्म रूप नहीं होता, मैं रूपी तू कुरूपी। हाँ, बहुत अच्छी उपमा दी, मन को जल के रूप कहा। जल पवित्र है, पवित्र है, आगे कहा था जल के, ठीक है, वो अपने को मन की ओर से देखना है, लेकिन मन के अंदर यदि तूने क्रोध मान माया लोभ लाया तो वो वैसा हो जाता है, क्रोध रूप हो जाता है। और मन के अंदर भगवान आत्मा लाया, मन के अंदर अपना स्वभाव लाया, देखो क्या कहते हैं आगे, वही पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है, अनुभव करता है, उस आत्म तत्व को दूसरा राग द्वेषादि कल्लोल से आकुलित चित्त मनुष्य नहीं देख सकता। आई बात समझ में आ गया बात को। तूने मन में जो चीज लाया वैसा हो जाता है, और मन के अंदर यदि जो तूने क्या लाया भैया, मन के अंदर यदि जो तूने अपना आत्म स्वभाव लाया, अरे मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव ही हूं, ज्ञान और आनंद का दरिया हूं मैं, ऐसा तू लाया तो बस बात पूरी हो गई भैया। बस में ठीक है, प्रारंभ करते हैं यहां से। देखो, राग द्वेषादि ये ही कल्लोल तरंगे हैं, उनसे अलोल अचंचल अकलुष जिसका मन रूप जल है, मन वही जल वही, मन वही जल वही मनोजल जिसका मनोजल है, वह आत्मा आत्मा के तत्व को अर्थात परमात्मा के स्वरूप को देखता है, अनुभवता है, उस तत्व को वह अर्थात आत्मदर्शी तत्व को अर्थात परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई जन अर्थात रागादि परिणति अन्य अनात्मदर्शी जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। क्या कहा हम बात को, यहां पर शांति से जरा धीरज पूर्वक पकड़ना है बात को कि राग द्वेष ये कल्लोल तरंगे हैं, उनसे अलोल अचंचल अकलुष जिसका मन रूप जल है, मन वही जल वही मनोजल जिसका मनोजल है, वह आत्मा आत्मा के तत्व को अर्थात परमात्मा स्वरूप को देखता है, अनुभवता है, उस तत्व को वह अर्थात आत्मदर्शी तत्व को अर्थात परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई जन अर्थात रागादि परिणति अन्य अनात्मदर्शी जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। समझना बात को अच्छी तरह से कि राग द्वेष वाला, जितना राग द्वेष है, राग द्वेष वाला जीव एक चीज का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो राग और द्वेष में ही रुका रहता है।
और किधर बाहर निकलता ही नहीं है वो, राग द्वेष में ही रुका रहता है, राग द्वेष का ही अनुभव करता है, तो और किधर निकलता ही नहीं है वो। अनात्मदर्शी है वो सब अनात्मदर्शी है, अपने आत्मा के स्वभाव में वो प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर बाहर रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हें अपना निरंतर अपना ज्ञान स्वभावी आनंद आत्मा को ही पकड़ना चाहिए। अपने ज्ञान स्वभावी आनंद स्वभावी अपना वस्तु स्वभावी आत्मा को तुम पकड़ोगे, उसमें रहोगे, तो ही अपना कार्य होएगा, अन्यथा कार्य हो सकता नहीं है। देखो क्या कहते हैं कि जो कुएं में है वही अवेड़ा में आएगा और वही बाहर आएगा। तो तुम्हारे कुएं में राग द्वेष है तो वही बाहर निकलने वाला है, और तुम्हारे कुएं में यदि आत्म स्वभाव है, अपना वस्तु का स्वभाव है, अपना स्वरूप है, तो वही निकलने वाला है। इसमें कोई बेरा नहीं है भैया, समझना, थोड़ी बात को अच्छी तरह से पकड़ना जरा। देखो क्या कहते हैं, हाँ, वह आत्मदर्शी तत्व को अर्थात परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है, अन्य कोई जन अर्थात रागादि परिणति अन्य अनात्मदर्शी जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता, जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। अन्य कोई जन अर्थात रागादि परिणति अन्य अनात्मदर्शी जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। रागादि परिणति वाला तो राग ही दिखेगा उसको, बरोबर है। पानी के अंदर लाल कलर डाला तो लाल कलर ही हो जाएगा, पानी पूरा लाल ही दिखेगा। लेकिन जब पानी का स्वभाव और कलर का स्वभाव, देखो अशुद्ध निश्चय नहीं से, अशुद्ध निश्चय नहीं है ना, आध्यात्म की निश्चय, आध्यात्म के नहीं दो है ना, कौन कौन से? व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। और व्यवहार नहीं के चार भेद हैं और निश्चय नहीं के चार भेद है। तो निश्चय नहीं का पहला भेद है अशुद्ध निश्चय नहीं। तो जहां पे आत्मा में राग द्वेष आदि विकारी भाव दिखते हैं तो पूरा आत्मा रागी द्वेषी होता है। क्रोध रूपी आत्मा दिखता है तो आत्मा पूरा क्रोधी हो जाता है, ऐसा कहना उसका नाम है अशुद्ध निश्चय नहीं। क्या कहा? उसका ऐसा कहना उसका नाम अशुद्ध निश्चय नहीं है। जिसका देखो क्या कहा, राग द्वेषादि ये ही कल्लोल तरंगे हैं, उनसे अलोल अचंचल अकुलुषित जिसका मन रूपी जल है, मन वही जल वही मनोजल, उस जिसका मनोजल है वह आत्मा, आत्मा के तत्वों को अर्थात परमात्मा को देखता है, अनुभवता है। क्या कहा? हाँ, उस तत्व को वह अर्थात आत्मदर्शी तत्व को अर्थात परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है, वैसा ही अनुभवता है। अन्य कोई जन अर्थात राग द्वेष परिणति, राग द्वेष परिणति अन्य मतलब जिसमें अकेला पानी है तो पानी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कलरलेस है। तो जिसमें राग द्वेष है, जिसमें राग द्वेष के राग द्वेष यही कल्लोल तरंगे वहां पे नहीं है, कलर नहीं है, तो पानी कितना स्वच्छ दिखेगा, एकदम शुद्ध दिखेगा। और जिसमें ये सब है, राग द्वेष है, तो वो आत्मा अशुद्ध दिखेगा। बस
अशुद्ध निश्चय ने कहता है, अशुद्ध निश्चय ने यह कहता है कि यदि जो तुमने अपने आत्मा में राग देखा, यदि राग किया, तो पूरा आत्मा रागी हो जाता है। भले एक समय के लिए होता हो, दूसरे समय में वो राग भग सकता है और भग भी जाता है। ज्ञानी पुरुषों का अंतरात्मा हो, वो एक बात नहीं है। लेकिन जितना समय तक यदि राग रुका, जितना समय तक क्रोध रुका, मैक्सिमम काल कितना राग रुकने का एक वस्तु, मैक्सिमम काल अंतर मुहूर्त कहा। यदि अंतर मुहूर्त से ज्यादा रुक जाए, अंतर मुनिराज को अंतर मुहूर्त से ज्यादा रुक जाए, तो वो क्या हो जाएगा, गुणस्थान गिर जाएगा। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को यदि 15 दिन से ज्यादा प्रद्रव्य का भान और अपने आत्मा का भान नहीं हुआ, तो उनका गुणस्थान गिर जाएगा। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को 6 महीना कहा, 6 महीने में एक बार यदि आत्मस्वरूप का भान नहीं हुआ, तो उनका गुणस्थान वापिस मिथ्यात्व में आ जाएंगे। जितना जितना समय तक रहेगा, इतना इतना समय तक अशुद्ध निश्चय से कहते हैं कि इतना आत्मा रागी, क्रोधी, मानी, लोभी हो जाता है। कह दिया ना, तीनों तीन परिस्थिति बता दी। और यदि यही आत्मा अपना मन जाने तो मन के द्वारा तो सब होता नहीं है, लेकिन मन भी है ना, तो मन अपने आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार के परिणाम नहीं आए एक अंतर मुहूर्त के लिए। 7वें गुणस्थान से मुनिराज शुरू करते हैं ना, श्रेणी का गुणस्थान, श्रेणी वाला। तो वो यदि एक समय के लिए भी आ गया तो वापिस गिर जाते हैं। वापिस यदि मैक्सिमम समय कहा, अंतर मुहूर्त का, शुद्धोपयोग का काल, मैक्सिमम काल कहा कि एक अंतर मुहूर्त में यदि रुक गए तो परमात्मा बन जाते हैं, क्षीण मोह हो गए, अरिहंत परमात्मा हो जाते हैं। ऐसी बातें हैं भाई। अपने स्वभाव को कभी चुको मत, अपने स्वभाव में एकदम निरंतर मजबूत बने रहो, तो ही अपना कल्याण होएगा। और ऐसे हमारे कल्याण मार्ग में हम आगे लगे तो ही ये मन रूपी चंचल हट जाएगा और अपना शुद्ध परमात्मा प्रकट होएगा, और हम हमारे शुद्ध परमात्मा को प्रकट करें। ऐसी मंगलमय भावना से आज की बात पूरी करते हैं। कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्या निज निधि